हेलो दोस्तों, क्वेश्चन है चौथा नंबर 0.9999 डैश को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। तो इसको हल करते हैं। हल कैसे करेंगे ये देखते हैं। हल करेंगे तो इसको मान लेंगे x बराबर 0.9999। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं x बराबर 0.9 पे बार, क्योंकि बार बार ही आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं। अब इसके दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पे 10 का गुणा करने पे क्यों 10 का गुणा करेंगे? क्योंकि एक पे संख्या केवल एक संख्या का बार बार दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पे क्या होगा? ये हो जाएगा 10x और इसमें जब गुणा करेंगे तो ये जो है एक पॉइंट दाहिने काट खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 9.9999। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर। इस तरीके ये भी है समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 2 हो जाएगा। उसके बाद समीकरण 2 भागे समीकरण 2 माने समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 घटा दीजिए। 10 में x गया, ये हो जाएगा 9x बराबर, इसको घटाएंगे 9.999 डैश डैश घटाएंगे 10.9999। 5 बार देते हैं कर लो। ठीक है, क्योंकि ये अनंत ऐसे बढ़ता जा रहा है, कहीं जो कम है उसको लेके बराबर कर लेते हैं, 3 में कर लेते हैं। 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0, यहाँ आ जाएगा 9। ठीक है, इसको कर लेंगे। इसको घटाने पर देखते हैं क्या आता है। ये आ गया तो आ जाएगा 9x इक्वल टू 9/9 इक्वल टू 1। तो आपका यह आ जाएगा x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि अतः यहाँ नीचे लिखेंगे अतः हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। कैसे हैं ये अभी आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये जो मान है 0.999999, मतलब 99 है, 0.9 x का जो मान है 99 है, लेकिन जो मेरा x मान आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब लगभग 1 के नज़दीक में ये भी मान है। तो कैसे आश्चर्यचकित है ये दिखा दे रहे हैं आपको। इतना आपको लिखना है आंसर में, तो इसको भी हटा के दिखा दे रहे हैं आपको। गुणा करने पे यहाँ पे है। ठीक है, देखिए ये अगर कोई मान लीजिए स्केल है, ठीक है, स्केल है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। कैसे? तो देखो 0 हो गया, 0.1 0.2 0.3 0.4 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 0.9 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.9, वहीं 0.1 और 1 के बीच में। ये थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे जगह होगा, लेकिन जब इसको आप किसी दूरबीन से देखेंगे या
लेंस लगा के देखेंगे तो ये थोड़ा सा जगह बहुत ज़्यादा है, इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे ऐसे, इसको ऐसे, यानी ये जो भाग है यहाँ पे 0.9 और पॉइंट 9 और 1 के बीच में, इसको ऐसे लिख, यहाँ पे फिर ये एक भाग हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0.91, फिर 0.92, यहाँ पे फिर 1 के बीच में आ जाएगा, यहाँ पे 0.99। फिर इसको यहाँ पे एक जो भाग है इसको फिर अगर देखेंगे लेंस से तो फिर इसमें जो है आएगा, भाग आएगा 0.991, फिर ऐसे 0.992, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे जो आएगा 0.999 और 1 के बीच में है। इसी तरीके से ये है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो है ये न एक के नज़दीक में है, ऐसे बढ़ते जा रहा है, इसलिए हम आश्चर्यचकित हैं कि ये 9 है 1 आ गया, इसीलिए हमें अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। ठीक है, ये बात आप समझ आएगा। इसको सब नहीं करना है, आपको बस इतना ही खल करना है और इसको लिख देना है। कैसे है ये आपको समझा दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया करें। ठीक है, इसको कैसे करते हैं। 1/17 को लिखेंगे, यहाँ पे 17 का भाग देंगे 1 में। ठीक है, तो क्या होगा, नहीं जाएगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा दिए, फिर कम है, 17 ज़्यादा है 10 कम है, तो फिर 0 अगर लगाएंगे, अब तो यहाँ पे भी 0 1 लगा देंगे। ठीक है, तो 17 × 5 = 85, तो 102 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 17 × 85 5 बार जाएगा, 6 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, ये हो जाएगा 15। 17 बड़ा है, 15 छोटा है, फिर एक दशमलव लगा है तो 0 1 बढ़ा सकते हैं, दशमलव 1 0 हम बढ़ा सकते हैं, तो फिर जाएगा 17 × 8 = 136, 17 में 153 ज़्यादा हो जाएगा, 17 × 8 = 136, तो घटा देंगे, 10 में से 6 गया, 6 4 10, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गए 1, ये कट गया, फिर दशमलव है तो 1 0 बढ़ा सकते हैं, कम है 14 कम है 17 से, फिर 140 है, यहाँ पे 150 140 है, यानी 136 जाएगा, क्योंकि 5 बार 9 बार जा नहीं सकता है, तो फिर 8 बार ले जाइए, 17 × 8 = 136, 136 फिर आया, 6 4 10, 4 यहाँ बचा 3, 3 में से 3 ये फिर यहाँ पे 4 कम है, 17 बड़ा है, एक दशमलव ले गए हैं तो 1 0 आराम से ले जा सकते हैं, तो 17 दूना 34, 17 दूना 34, 34 6 40, यहाँ 10 में 4 गया 6, यहाँ 3 बचा कट गया, फिर यहाँ दशमलव ले जाएंगे 60, फिर ले जाएंगे 17 3 51। ठीक है, 17 चौका 8 से ज़्यादा हो जाएगा, 51 जाएगा, कितना गया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 5 5 में से कट गए, 0 हो गया, 90 हो गया। ठीक है, फिर पढ़ें, अब 17 यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि उधर जगह नहीं है, इसको लिख लेंगे 90। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 17 का ही भाग देंगे, तो यहाँ पे कैसे करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे 90 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कितना ले जाएंगे, 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85, प्लस 120 ज़्यादा हो जाएगा, 17 × 5 = 85, 85 5 90, यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 0 दशमलव है तो 0 ले लेंगे, फिर 17 3 51, 17 3 51, यानी 17 दूना 34, 17 दूना 34, 10 में से 4 गए 6, यहाँ 4 में से 3 गए 1,
फिर इसको देखते हैं, यहाँ 16 गया, दशमलव है, 0 ले जाएंगे क्योंकि 16 17 से छोटा छोटा है। तो 17 9 153, 17 9 153, 17 ज़्यादा हो जाएगा, 17 9 153। तो यहाँ आ जाएगा 10 में से 3 में 7, 6 0 0। फिर ये 7 छोटा है, दशमलव है, 0 उतारेंगे, 70 आ जाएगा। फिर भाग ले जाएंगे, भाग देंगे, फिर ये 0 ले आए, यहाँ दशमलव से 7 था 0, तो 17 का फिर पढ़ा पड़ेंगे। 17 36 37 चौका 68, 17 चौका 68, 68 70, 10 में से 2 गए, 8 गया 2, यहाँ कट जाएगा। फिर ये 2 छोटा है 17 से, 2 छोटा है 17 से, दशमलव हो गया है तो एक 0 उतार लेंगे। फिर 17 का पहाड़ पड़ेंगे, तो 17 1 का 17, 17 1 का 17, 17 3 20, यानी 3 10 में 7 गया 3, यहाँ 2 में से 3 आ गया। फिर इसके बाद फिर पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे 3 आ गया जो कि 17 से छोटा है, यहाँ पे दशमलव है तो 0 उतार लेंगे। फिर 17 1 का 17, 17 1 का 17, 17 2 34 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 का 17, 10 में से 3 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13 बज गया, 13 बज गया। अब यहाँ पे देखते हैं कितना बचा, 13, 13 17 से क्या है, छोटा है, दशमलव है, 0 उतारेंगे। अब भाग देंगे, 17 130 है, 17 36 37 51 54 55 56 17 7 119 17 136, 17 7 119, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गए 1, यहाँ पे कैंसिल हो गया ये। फिर यहाँ पे 11 आ गया जो कि 17 से छोटा है, दशमलव ले गए हैं, एक 0 उतारेंगे, 17 छक्का 102, 6 बार ले जाएंगे। अब घटा देंगे, 10 में से 2 गए 8, यहाँ ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर 8 आ गया, ये जो कि 17 से छोटा है, 0 ले जाएंगे, 80 हो जाएगा। 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 चौका 68, 4 बार गया, 17 चौका 68, 17 में 85 ज़्यादा हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गया 1, 12 है, 17 बड़ा है। फिर यहाँ दशमलव है तो 0 ले जाएंगे, 0 ले जाएंगे, 120 हो जाएगा। फिर भाग ले जाएंगे, 17 7 119, 17 7 119, क्योंकि 17 7 119 26 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको ले जाएंगे, घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 2 में से 1 गया 1, 1 आ गया, तो ये 1 आ गया, ठीक है। अब दशमलव है, 17 बड़ा है, 1 छोटा है, दशमलव है 1 ले जाएंगे, 10 हो गया। लेकिन अब भी छोटा है तो 1 0 और यहाँ ले जाने के लिए यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब देखते हैं, इसमें ध्यान देने वाली बात अब आ गया कि अब हमारा प्रोसेस पूरा हो चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया है 100 और यहाँ पे भी था 100, ठीक है। अब हम तो जब फिर भाग देंगे तो वही आएगा, यहाँ पे 0, फिर 5 जाएगा, तो फिर जाएगा 85, फिर यहाँ पे आ जाएगा 15, फिर 0 ले जाएंगे, फिर ले जाएंगे 8 बार, तो फिर आ जाएगा यहाँ पे 136, फिर आ जाएगा 14, फिर दशमलव है तो 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 8 से फिर 8 जाएगा एक बार, तो फिर इस तरीके से मेरा ये भाग ख़त्म ही नहीं होगा, करते जाइए, ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसलिए हम कहाँ इसको करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यहीं से लिखेंगे यहाँ तक, ये यहाँ तक लिखेंगे जहाँ तक 7 है, उसके बाद जब पुनरावृत्ति हो रहा है उसके बाद नहीं लिखेंगे, यहाँ तक करेंगे तो लिखेंगे 0.8, 8, 2, 3, 5, 2, 9, 4, 1, 1, 7, 6, 4, 7, ठीक है। देख लेते हैं फिर से,
5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद फिर करेंगे तो फिर यही चीज़ आ जाएगा। तो इसके लिए आंसर हम क्या करेंगे, इस पर क्या लगा देंगे, बार। बार पूरे पे बार लगाएंगे क्योंकि इसी के फिर से पुनरावृत्ति होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा भाग का प्रोसेस लंबा था तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से करेंगे हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अधिकतम संख्या पुनरावृत्ति खंड का अधिकतम अंकों की अधिकतम संख्या कितना है। यहाँ अधिकतम संख्या अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। यहाँ पे पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक बात और आप लोगों को यहाँ बता दें कि जो जीरो बढ़ाने का प्रोसेस है इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, आपको बताने जा रहा हूँ। इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पे क्या है, इसको पूरा हटा देते हैं। देखिए एक बात आपको बता दे रहे हैं, 1/17 था। ठीक है, तो भाग लिए। अगर 1/70 हो तब देखो कैसे, जो जीरो बढ़ाते हैं उसको बताना है, भाग नहीं देंगे पूरा, बस एक स्टेप बताएंगे कैसे करते हैं। 1 भागे 170, जीरो ले जाएंगे, दशमलव जाएंगे, एक जीरो हो गया। ठीक है, अभी 110 है, कितना अभी बहुत कम है, तो क्या है कि एक जीरो ले जाने के लिए यहाँ पे एक जीरो यहाँ रख देते हैं। ठीक है, 100 है, अब भी कम है। ठीक है, अब भी कम है, तो क्या करेंगे कि ई जो जीरो है, ये जो जीरो है, फिर एक जीरो यहाँ पे और ले जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे जीरो हो जाएगा। ठीक, अब जो है 1000 हो गया। अब 5 बार ले जाएंगे 7 × 5 = 85, 7 × 5 = 85 यानी 850 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हल करेंगे तो ये भी ऐसे इसी तरीके से आ जाएगा, 8 8 ऐसे करके जो भी हल होगा। बस ये बताना था कि अगर एक जीरो तो दशमलव के बाद लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 जीरो की ज़रूरत है तो यहाँ पे भी 2 जीरो हम बढ़ा देंगे। बस यही बताने का मतलब मेन उद्देश्य यही था कि इसको बताने का उद्देश्य यही था। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया कि जीरो हम कैसे कितना बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, लिखा है P/Q Q0 = 0 के रूप को परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। तो हम कुछ उदाहरण लेंगे जो शांत दशमलव का निरूपण हो और उस एक के अतिरिक्त कोई उसका गुणनखंड ना हो। जैसे एक मान ले रहे हैं 7/20। ठीक है, इसको हल करते हैं। यहाँ देखते हैं 7 में 20 का भाग देंगे, दशमलव हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 20 × 60, 7 में से 6 गए 0, फिर 0 लगाया, 20 × 5 = 100। तो ये हो जाएगा 0.35। ये क्या है, शांत दशमलव है। अभी हम इसको कहा संतुष्ट क्या करें, क्यू को कौन सा गुण संतुष्ट है इसको लिखेंगे गुण। एक उदाहरण और लेते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं 3/5 का। इसको हल करेंगे 3/5 को, 5 3 बड़ा छोटा है तो दशमलव हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 5 × 23 तो आ जाएगा
इसका आ जाएगा 0.6 शांत दशमलव। एक उदाहरण लेते हैं, 2/10, इसका तो डायरेक्ट आ जाएगा 0.2। कैसे, ये देख लो, 2 में 10 करेंगे 0, 20, 10 दूना 20। ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते हैं। हम उदाहरण ऐसे लेंगे जिसका शांत दशमलव आ सके। अगला उदाहरण लेते हैं 7/125। ठीक है, इसको जब करेंगे, हल करेंगे तो आ जाएगा 0.056। कैसे आएगा, यहाँ भाग दे लेते हैं, 7 में 125 का भाग देंगे तो 0.0 जाएगा। 70 छोटा है तो 0 यहाँ उतारेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। 5 बार ले जाएंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 10 = 12, 5 × 1 = 5, 6 बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर आ जाएगा कितना, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा। और इसके 6 बार ले जाएंगे, 6 × 5 = 36, 6 × 2 = 12, 3 × 15, 6 × 6 = 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसको देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान देंगे कि हमको क्या सिद्ध करना है कि मेरा जो शांत दशमलव कैसे सिद्ध करेंगे कि शांत दशमलव है। ठीक है, ठीक है, कौन सा गुण आवश्यक है, क्यू को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करेगा कि मेरा जो है ये जो भिन्न है ये शांत दशमलव। कैसे पहचानेंगे कि शांत दशमलव है। देखिए, सबका हर देखते हैं, हर क्या है, ये 20 है। इसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 20 का गुणनखंड कैसे करते हैं, 20 लिख लो। सबसे छोटी संख्या से पहले काटते हैं, 2, 2 × 1 = 2, 2। फिर उससे सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, 2 × 5 = 10। फिर उससे जब दूसरे करते हैं उससे संख्या बढ़ा देते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 × 1 = 5। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 5। इसका गुणनखंड करते हैं 5 का, तो 5 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 × 1। अब देखिए 10 का गुणनखंड करते हैं, 10 का, तो 10 का क्या हो जाएगा, देखिए 10 ऐसे होता है। 10 का 2 से काटेंगे, 2 × 5 = 10, फिर 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 × 1 = 5। 10 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 5। 5 का गुणनखंड है 5 × 5। हर का देखते हैं गुणनखंड। ठीक है, हर का गुणनखंड कर लिए। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 5 × 5 = 25, 125, यानी 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 125 खंड करेंगे, हो जाएगा। जैसे आप बता चुके हैं, सबसे छोटी संख्या से पहले काटते हैं, 125 है, सबसे छोटी संख्या से पहले काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 × 5 = 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 25, फिर 5 से काटेंगे, 1 आ जाएगा। तो ये हो गया। ठीक है, अभी डायरेक्ट हम हल कर दिए थे इसको। ठीक है, अब देखिए जो P/Q है, Q का क्या कंडीशन है, हम Q का कंडीशन बताने जा रहे हैं कि Q क्या होना चाहिए। Q क्या होना चाहिए कि हमारा जो है शांत दशमलव हो। शांत दशमलव क्या है जान ही रहे हो, तो शांत दशमलव पहचानने के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारा हर है उसका जो गुणनखंड है, उसके गुणनखंड में या तो 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो दोनों होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और है, इसके अलावा अगर कुछ है तो मेरा शांत दशमलव नहीं होगा। अगर मान लीजिए 3 आ गया या 7 आ गया तो वो मेरा शांत दशमलव नहीं होगा। तो हम ये देख रहे हैं हर किसी में इसमें 2 है, 2 है, 5 है, यानी 2 पे घात हो, यानी देखिए 2 पे 2 घात है और 5 पे 1 घात, 2 5 ही है, यहाँ पे 5 है, केवल 5 है, 5 पे घात 1 है, 1 से कोई मतलब है नहीं, 5 पे घात, यहाँ पे देखिए 2 पे घात, 5 पे घात, यानी 2 ही और 5, 2 और 5 केवल 2 ही संख्याएं होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई अगर खंडन आ रहा है तो मेरा शांत दशमलव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए 5 पे घात 3, यानी कि हम हर
को देख के ही बता सकते हैं कि शांत दशमलव है कि नहीं है। उसका खंडन करके, अगर उसका खंडन कर रहे हैं हर का, अगर उसके खंडन में 2 और केवल 5, 2 5 आ रहा है, या केवल 2 आ रहा है, या केवल 5 आ रहा है, तो हम जो है उसका जो है वो मेरा शांत दशमलव नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसका अनुमान लगा लिए। इसमें कहा था कि जिनका शांत दशमलव निरूपण है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा आवश्यक गुण संतुष्ट करता है। तो क्यू का यही गुण, ये पी है, ये क्यू है। पी बाई क्यू के रूप में मेरा कोई, हमने परिमेय संख्याएं लिया, उदाहरण लिए अपने मन से, उदाहरण लेके जहाँ क्यू को एक पूर्णांक है, जिनके अतिरिक्त एक के अतिरिक्त कोई गुणक नहीं है, और जिनका शांत दशमलव निरूपण करना है, हम इसको संतुष्ट करती है कि हमारा जो है क्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। इसको इरेज कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, फिर इसको लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे, लिखते क्या है इसको देख लेते हैं। 5 पावर m इंटू 2 पावर n कुछ भी हो सकता है इसमें, तो ऐसे लिखेंगे, मतलब इस टाइप में आ जाए तो मेरा जो है क्यू इस टाइप में आ जाएगा। इसका टू क्या है, क्यू। अगर क्यू मेरा इस टाइप में आ रहा है, चाहे 5 हो, चाहे 2 हो, या 5 हो, या 5 पावर m हो, या 2 पावर n, इसका ये क्यू हो, तो मेरा ये जो है शांत दशमलव निरूपण हो जाता है। ठीक है, इसको लिखेंगे, जो हमने उदाहरण हल किया लिखेंगे। उपरोक्त उदाहरणों से पता चलता है उपरोक्त यहाँ से पता चलता है कि क्यू के अभाज्य गुणखंडों में अभाज्य गुणखंडों में केवल भाज्य गुणखंडों में केवल 2 के घात या 5 के घात के, या दोनों के घात हो, तो यह शांत दशमलव को दर्शाते हैं। ठीक है, इसका आप लिख लेंगे। क्वेश्चन के हल करने के बाद उसका उदाहरण जो हमने दिया अब आपको समझ आ गया होगा कि हम क्यू को कैसे डिफाइन कर दीजिए कि ये मेरा शांत दशमलव है कि नहीं है। देखिए, जैसे एक उदाहरण है 13/30, 30 का 13 में 30 का भाग देंगे, 13.0 जाएगा, 3 चौक 12, 120, 0 10, फिर 0 ले जाएंगे, 30 3 90, 10 100, 10 आ जाएगा, फिर 0 ले जाएंगे, 100 आ जाएगा, फिर 30 3 90, फिर 100, ऐसे आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 3 3, क्या हो जाएगा, अशांत, यानी 0.43 पे बार हो जाएगा, अशांत। देखो कैसे, ये हम क्यों बता रहे हैं आपको कि अशांत है। देखो इसी का जो हर था, हर क्या है, 30 है, 30 का खंडन करो,
2 1 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5। तो देखिए 2 × 5 × 3, 2 5 आ रहा है लेकिन उसके साथ साथ 3 भी आ रहा है, तो क्या है, अशांत हो जा रहा है। तो ये मेरा 10 क्या भिन्न हो जा रहा है, अशांत हो जा रहा है। अगर 3 नहीं आता, केवल 2 ही आता, 2 5 आता या 5 आता या 2 आता, तब क्या हो जाता है, ये शांत आ जाता, शांत हो जाता। देखो शांत हो जाएगा। अगर इसको 3 को हटा दो, यानी 10 कर दो, 13/10 कर दो, तो अपने आप कट जाएगा, जान ही रहे हो। 10 10 1 10, 3 और 10 ले जाओ, 10 3 3। ठीक ठीक है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति है वो। तो सबसे पहले हम दशमलव प्रसार को समझते हैं, है क्या। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, जो कि पहले वीडियो में भी ये बताया जा चुका है, फिर भी यहाँ पे ज़रूरत है इसलिए फिर से इसको बता दिया जा रहा है। ये है शांत दशमलव, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो इसमें हम शांत दशमलव प्रसार का उदाहरण देखते हैं। क्या क्या शांत दशमलव किसको बोलते हैं और अशांत दशमलव किसको बोलते हैं। शांत दशमलव क्या है, शांत दशमलव उदाहरण क्या है, जैसे 0.14, 0.256, 0.42, 0.32, 0.51, 0.63, ये है शांत दशमलव। ठीक है, 6 3 5। और अशांत दशमलव में 2 टाइप के होते हैं। देखिए ये क्या है, जैसे देखते हैं कि कैसे किस टाइप के हो सकते हैं। 0.145, 6 2 1, 6 2 1, 4 3 2, 1 5 2, ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकता है। ये ऐसे ही बढ़ता रहता है, 1 4 5 6 2 3 4 ऐसे आएगा। ठीक है, एक इस टाइप का होता है कि 0.18, 1 8, 1 8, 1 8, 1 1 8, इस तरीके से एक इस तरीके से होता है। एक कैसे होता है, कुछ इस टाइप का होता है, 0.01, 0.01, 0.001, 0.0001, इस टाइप से कुछ इस टाइप से बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। देखिए अशांत दशमलव प्रसार में 3 टाइप का होता है। कैसे पहचानेंगे, अगर संख्या का जो संख्या है उसका रिपीटेशन ना हो, जैसे कुछ भी संख्या 1 4 5 6 2 1 4, कोई किसी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ऐसे आता जाएगा, ये अशांत ऐसे आता ही जाएगा, आप कल करेंगे ऐसे चलता जाएगा। तो इस प्रकार के तो केवल बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको टोटल बोलते हैं अशांत दशमलव, अशांत दशमलव प्रसार, ये हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि एक संख्या 1 1 1 8 1 8 1 8 1 8, मतलब आवृत्ति तो हो रही है। इसमें क्या हो रही है, आवृत्ति मतलब बार बार ये आवृत्ति हो रही है। ठीक है, लेकिन ये एक आठ एक संख्या का, निश्चित संख्या का ना आवृत्ति हो रही है, तो इसलिए इसको बोलेंगे अनावसानी। इसको बोलेंगे अनावसानी आवृत्ति, अनावसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार। ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि 0 1, फिर यहाँ पे संख्या तो वही है, लेकिन देखिए कैसे बढ़ा है, 0 0 1, फिर 0 0 0 1, फिर 0 0 0 1, यानी
संख्या तो वही है, अनावसानी है, लेकिन आवृत्ति नहीं हो रही है। इसकी आवृत्ति जो है, जैसे 010101 होता तो आवृत्ति होता, लेकिन आवृत्ति मतलब बार बार 01010101 नहीं आ रहा है, हमारा जीरो जो है बढ़ता जा रहा है। तो इसको बोलेंगे अनावसानी, अनावसानी, अनावसानी अनावृत्ति, अनावसानी, अनावसानी अनावृत्ति। इसको क्या बोलेंगे? अनावृत्ति। ठीक है। आवृत्ति का मतलब ही होता है कि बार बार, आवृत्ति फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति मतलब बार बार, जैसे काठे 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 काठे। और अनावृत्ति मतलब आ तो रहा है, अनावसानी में तो आ रहा है, संख्या तो वही है 0101 ही है, लेकिन आवृत्ति उसकी नहीं हो रही है, इसलिए इसको अनावसानी अनावृत्ति बोलते हैं, इसको अवसानी आवृत्ति बोलते हैं। और जब संख्या किसी का जो है रिपीटेशन ना हो तो उसको बोलते हैं अशांत दशमलव। ठीक है। तो अशांत दशमलव तो ये हो गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। कहा है कि ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति हो, अनावसानी अनावृत्ति हो। 3 संख्या लिखना है, हल में लिखेंगे, हल में लिखेंगे। ठीक है। तो पहला संख्या क्या लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है। पहला संख्या क्या है? 0.01 001 0001 0001 00001। इस प्रकार से एक संख्या ये हो गया। दूसरा लिख सकते हैं 0.03 003 0003 0003 इस प्रकार से दूसरा संख्या हो गया। तीसरा संख्या थोड़ा हट के लिखते हैं इसको भी 0.20 220 इस प्रकार से हो गए। तो 3 संख्याएं लिख लिए हम। ठीक है। समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करो। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। परिमेय संख्याएं तो ज्ञात करना आप सीखे हैं पहले ही वीडियो में। तो अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला एक है, उसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक है। हल करते हैं, लिखेंगे 5/7 और 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, कैसे लिखेंगे? फार्मूला है रूट में 5/7 तो मल्टीप्लाई 9/11, 11 को गुणा करेंगे, ऊपर का नीचे का नीचे का, तो 5 9 45 बटे 11 7 77 77। ठीक है। एक आ गया। अब देखते हैं कि एक संख्या हमको प्राप्त हो गया, 3 ज्ञात करना है, 3 संख्याएं ज्ञात करना है। तो 5/7 के बीच में आ गया एक रूट 45/77, इसके 9/11, एक संख्या हो गया। अब देखते हैं, अब इसके बीच में एक संख्या ज्ञात कर लेंगे, इसके बीच में एक संख्या ज्ञात कर लेंगे। देखते हैं
इसको ऐसे लिखते हैं। संख्या में मिल गया, यहाँ लिखेंगे 5/7 रूट 45/77 9/11। एक संख्या हमको मिल गया, इसके बीच में एक संख्या निकाल लेते हैं। ऐसे लिखेंगे 5/7 व रूट 45/77 के बीच की अपरिमेय संख्या। इसका तो रूट में 5/7 मल्टीप्लाई रूट 45/77, जैसे इसमें किए थे। जिनके बीच निकालना है उसी के मल्टीप्लाई, इनके बीच निकालना है मल्टीप्लाई। तो एक संख्या और प्राप्त हो गया, 5/7 रूट में 5/7 मल्टीप्लाई बाई 45/77, फिर आ जाएगा रूट में 45/77, फिर 9/11। ठीक है। अब एक संख्या, दो संख्या प्राप्त हो गया, एक ये प्राप्त हो गया, एक प्राप्त हो गया। अब इसके बीच में निकाल लेते हैं, तीसरा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तीसरा देखते हैं क्या लिखेंगे, रूट 45/77 व 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्या। कैसे निकालेंगे, रूट में गुणा करेंगे दोनों संख्याओं को। तो एक हो गया रूट 45/77 मल्टीप्लाई 9/11, ये हो गया। अब देखते हैं 5/7 5/7 व 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या लिख देंगे। पहला क्या है, ये हो गया रूट में 5/7 गुणे 45/77, एक ये हो गया, तीसरा ये हो गया, दूसरा ये हो गया रूट 45/77 मल्टीप्लाई, ये एक ये हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीसरा क्या है, रूट में रूट 45/77 मल्टीप्लाई 9/11, ये हो गया 9/11। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है। देखते हैं कौन सा परिमेय है और कौन सी संख्या है अपरिमेय, कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या है अपरिमेय है। ठीक है। तो देखिए पहला नंबर क्या है, रूट 23, जो कि इसका जो है आप इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं और ना ही किसी का वर्ग है ये, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा नंबर क्या है, रूट 225, ये 15 का वर्ग है, 15 225, इसका रूट निकल गया, इसलिए ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 15/1 लिख सकते हैं। 1 कहीं हमेशा 1 रहता है, इसलिए इसको 1 लिख देंगे, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तीसरा है 0.3796, जो कि शांत दशमलव है,
तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 10 3 7 9 6 बटे 1 2 3 4, ठीक है। तो ये है परिमेय संख्या। ठीक है। तो चौथा है, चौथा क्या है, 7.478478, जो कि अशांत है, तो ये अपरिमेय संख्या है। पांचवा क्या है, 1.1001001001000100001, ये भी अपरिमेय अशांत है, इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। तो जिसका रूट निकाल सकते हैं, जिसका रूट निकल जाए, जैसे √4 2 हो जाएगा, इसका परिमेय है। √25 5 हो जाएगा। √16 4, ठीक, ये हो जाएगा। इस तरीके से जिसका रूट निकल जाएगा वो परिमेय संख्या है, और जो शांत दशमलव है वो भी परिमेय संख्या है, और जो अशांत है वो अपरिमेय संख्या है।